ओके, तो जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं, ठीक है। और इसमें द थिंग इज दैट कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, सेट टाइम आउट। ये एक फंक्शन है जो क्या करता है, किसी फंक्शन को कॉल लगाता है पर कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद। मतलब अगर हम किसी फंक्शन को कॉल लगाते हैं तो सिंपली कॉल लगती है। अब हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो बार बार कॉल हो, तो अगर वो कॉल हम लूप के अंदर लगाएंगे तो वो बार बार तो कॉल होगा, बट वो एकदम से हो जाएगा। मतलब एक हमें जो रिजल्ट दिखेगा वो सारा इकट्ठा ही दिखेगा। अगर मैं सपोज करो लूप चलाता हूँ 1 से लेकर के 5 तक, और उसमें लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो वो हेलो हमें 5 बार वहाँ इकट्ठा लिखा मिलेगा। ऐसा ही होगा ना। मैं चाहता हूँ कि वो इकट्ठा लिखा ना मिले, आए 5 बार ही हेलो, पर पहले जैसे हम स्क्रीन को रन करें तो एक बार लिखा है हेलो, फिर कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद फिर से लिखा है हेलो हेलो हेलो, कुछ कुछ सेकंड्स के बाद, जैसे 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड के बाद हेलो आए, फिर हेलो आए, फिर हेलो आए, फिर हेलो आए, फिर हेलो आए, 5 बार एग्जाम्पल है ना। तो लूप में तो हम लगा नहीं सकते ये कि ऐसा डिले तो होगा नहीं उसमें। गेटिंग? सो देन वी नीड समथिंग जो कि डिले का काम भी करवा सके। तो उसके लिए एक फंक्शन बनाया गया। डिले का मतलब समझ गए ना, कि एक चीज आई फिर रुका कुछ टाइम फिर आया, है ना। तो जैसे सपोज करो उसके लिए मैंने कहा कि हर चीज के लिए कोई ना कोई फंक्शन बनाया गया होता है। तो ऐसे ही अगर कोई फंक्शन है जो इस काम के लिए बनाया गया है, उसका नाम है सेट टाइम आउट, नाम ही वो है। तो उसको ट्राई करके देखते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस बार सीधा ही मान लो हमारा जो बॉडी के अंदर ही लिख देते हैं कोडिंग इस बार, क्योंकि मैंने HTML का तो कुछ बनाना नहीं है। या अगर बनाना है तो फिर आपने क्या करना है, एक बटन बनाना है। आपका क्या आएगा, बॉडी टैग। बॉडी में क्या आएगा यहाँ पर, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। ये आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्या जाएगा लिखा, वैल्यू इज इक्वल टू क्लिक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन क्लिक। मान लो हमने फंक्शन का नाम रख लिया शो, ये रखा, और इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया। ये बटन बन गया हमारा, और यहाँ पे हमने बॉडी टैग को बंद कर दिया। ठीक है, HTML बॉडी को बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, हमारा स्क्रिप्ट टैग बनेगा, बंद होएगा, और यहाँ पे हेड टैग बंद होएगा। और जो कोडिंग लिखूंगा यहाँ लिखूंगा, क्या आएगा यहाँ पर, फंक्शन। फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे शो। अब मुझे क्या करना है, इस ऊपर आएगा स्क्रिप्ट टैग, ठीक है ना, शुरू होगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो फंक्शन है बेसिकली शो, ठीक है, इसके अंदर देखो हमने इसको कॉल लगाई हुई ना। कॉल लगाई हुई है तो पता है कि ऑन क्लिक बटन पे जब क्लिक होगा तो शो फंक्शन को कॉल लगेगी, मतलब उसके पास कंट्रोल पहुंच जाएगा। जब इसके पास कंट्रोल पहुंच जाएगा तो हमने क्या करना है, अब कोड इसके अंदर लिखना है। क्या कोड लिखना है हमने, कि हेलो जो है वो 5 बार आए, पर 5 बार कैसे आए, रुक रुक के आए, एकदम से ना आ जाए। अगर हम इसके अंदर लूप लगा लेंगे और लूप चला लेंगे, 5 बार हेलो लिख देंगे, तो 5 बार हेलो आएगा, बट एक साथ ही आ जाएगा। आपको स्क्रीन पे एक साथ 5 बार हेलो दिखेगा, ऐसे ही होगा ना। वी वांट कि एक साथ ना दिखे, एक बार दिखे, फिर 2 सेकंड के बाद फिर दूसरा दिखे, तीसरा, चौथा, ऐसे। ठीक है, गेटिंग? तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसके नीचे एक यहाँ पर पी टैग लगा लिया, और पी को हमने यहाँ पे आईडी दे दी। आईडी इज इक्वल टू कोई भी नाम हमने दे दिया, मान लो पैरा दे दिया, ऐसे करके बंद कर दिया। अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, और कुछ नहीं लिखा तो भी तो ये इनर एचटीएमएल तो है ही है ये, या इनर टेक्स्ट तो है ही है। अच्छा, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, कि मैंने क्या किया, वैर एक्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और क्या आईडी दे दी हमने यहाँ पर, पैरा दे दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा। और वो रेफरेंस किसको दे दिया हमने, एक्स को।
अब हमें क्या करना है कि इसका इनर टेक्स्ट हेलो लिखना है, ठीक है ना। तो मैंने किया x डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो कर दिया, ठीक है। वो आ जाएगा पर एक ही बार आएगा। एग्जाम्पल मैंने किया x डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो। तो क्या होगा, आप जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने लिखा जाएगा हेलो। मैं चाहता हूँ हेलो एक बार तो रहेगा रहेगा, दोबारा फिर से आ जाए साथ में, और कब, कुछ सेकंड्स के बाद। मैंने क्या किया, यहां पर सेट टाइम आउट, ठीक है ना, ये एक फंक्शन बनाया सेट टाइम आउट। ये चेक कर लेना, ओ छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो सेट टाइम आउट बनाया और यहां पर हमने क्या किया, डबल कोट्स लगाए और यहां पे मैंने फिर से शो को कॉल लगा दी और कॉमा लगाया और यहां पे लिख दिया मैंने 2000। अब ये जो 2000 है ये है मिली सेकेंड्स, सो मिली सेकेंड्स मीन्स ये 2 सेकेंड्स है। अब क्या होगा, एक बार तो हेलो आ गया, उसके बाद कंट्रोल यहां पहुंचेगा, जैसे यहां पहुंचेगा अगर ये नहीं होता तो क्या है, फंक्शन का काम हुआ, फंक्शन खत्म हो गया, काम आपका खत्म हो गया। ये क्या करेगा, ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल पहुंचेगा ये शो फंक्शन मतलब यही, इसको फिर से कॉल लगा देगा। और लगाएगा कब, 2 सेकंड के बाद। जब फिर से कॉल लगाएगा फिर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एक्स, रेफरेंस पकड़ लिया उसका, और एक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू हेलो। पर ना वो क्या करेगा, साथ में हेलो लिखा नहीं आएगा, वो उसी के ऊपर हेलो लिख देगा। तो आपको लगेगा कि यार चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमने सब बोला ही नहीं, हमने कहा कि उसकी जो इनर टेक्स्ट है वो हेलो कर दे। तो पहले भी हेलो था, अब दोबारा हेलो हो गया, तो उसमें क्या हेलो के ऊपर हेलो आ गया, तो आपको लगेगा नहीं पता कि चेंज हो भी रहा है। हमें हेलो के ऊपर हेलो नहीं, हेलो के साथ हेलो लेके आना है, ये करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स डॉट इनर टेक्स्ट तो होगा ही होगा, इज इक्वल टू एक्स डॉट इनर टेक्स्ट। हाँ जी बोलो बोलो, प्लस हेलो, थोड़ा सा स्पेस दे देंगे यहाँ पर। अब क्या होगा, अगर मान लो मैंने फिर से बटन पे क्लिक किया, कंट्रोल यहाँ पे गया, इसकी आईडी पकड़ी गई किसकी, पैराग्राफ की, और क्या करेगा, डॉक्यूमेंट सॉरी एक्स डॉट इनर टेक्स्ट, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, खाली है, खाली प्लस हेलो, हेलो इसमें आ गया, उसी का ही हेलो, तो वहाँ पे हेलो दिख जाएगा आपको। फिर 2 सेकंड के बाद फिर से कॉल लगेगी इसी को ही, फिर अंदर आएगा, इस बार कितना इनर टेक्स्ट क्या है, हेलो, हेलो। तो हेलो प्लस हेलो जुड़ के क्या बन गया, हेलो स्पेस हेलो बन गया, एक स्ट्रिंग बन गया, हेलो और स्पेस के बाद फिर हेलो, दोनों जुड़ के एक स्ट्रिंग बन गई। और वो किसको असाइन होगी, उसी के इनर टेक्स्ट को। तो अब यहां पर क्या लिखा आएगा, हेलो हेलो। फिर 2 सेकंड के बाद कॉल लगेगी, तो फिर से हेलो हेलो हेलो। पर ये क्या करेगा, ये आपका इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। अगर हमें रोकना तो क्या करें, कभी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अगर चलाने के लिए फंक्शन बना है तो रोकने के लिए भी होगा, कि हमें कितनी बार चलना है भाई, 5 बार चलना है। अब 5 बार चलना, मैंने कहा 5 बार चलने के बाद रुक जाए, ठीक है। एक्चुअली ये क्या होता है, जो सेट टाइम आउट फंक्शन होता है वो अपनी आइट्रेशंस जो हैं, ये मैंने एक वेरिएबल लिया वेर आई टी आर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने कहा इसको रोकना भी पड़ेगा। एक्चुअली जो सेट टाइम आउट होता है वो हमेशा रिटर्न करता है क्या, अपनी आइट्रेशंस। आइट्रेशन मतलब कितनी बार चल चुका है वो, जैसे 1 2 3, जितनी बार
वो चलेगा, उतनी बार इस वेरिएबल में वैल्यू आती रहेगी, ठीक है ना। तो अब मैंने यहां पर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया कहाँ, ऊपर फंक्शन के बाहर। मान लो मैं इसको डिक्लेयर करता हूं फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहता कि ये वेरिएबल जो है बार बार डिक्लेयर हो, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमको आगे आगे बढ़ानी है। जैसे सपोज करो कई बार हम क्या करते हैं, मान लो इसको हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी 0, एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्टिंग वैल्यू क्या दी इसको 0, ताकि वो आगे चलना शुरू हो जाए। जैसे 0 है, फिर 1 है, या अगर नहीं भी देनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्या करो, यहाँ पर ये वेरिएबल ले लिया ITR आपने, ठीक है ना, और इसको कहाँ डिक्लेयर किया, इससे बाहर। अब क्या करेगा, ये जितनी बार सेट टाइम आउट चलेगा ITR में एक वो आ जाएगा 1 2 3 4, उतनी बार होता रहेगा। तो मैंने कहा कि क्या करना है, हमें जो है 5 बार चलना है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, इफ अगर ITR जो है इज लेस देन और इक्वल टू 5 कर लो आप, ठीक है ना। तो इसकी यहां ब्रैकेट लगाओ और यहां पे ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है ना। तो मतलब अगर इफ ITR की वैल्यू जो है 5 से लेस है, तब तो हमने ये करना है, मतलब वो दिखाना उस पर। अगर ज्यादा होगी तो कहां जाएगा वो, इफ से बाहर। और इफ से बाहर कहां जाएगा वो, एक यहां पर देखो, एक और चीज हो सकती है यहां पर, x डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू x डॉट इनर टेक्स्ट प्लस हेलो स्पेस हेलो। फिर आप यहां पे करो कि इफ ये जो ITR है इज ग्रेटर देन, आपने कहा कि 5 से अगर बड़ा है, तो यहां पर इफ के अंदर आ, पर वो बोलेगा जब स्टार्टिंग में ही ना आएगा, शो को चेक करेगा, शो के पास आएगा पहली बार, ये काम करेगा, ये भी करेगा। पर जब इस चीज को देखेगा बोलेगा ITR ग्रेटर देन 5, तो बोलेगा ITR के पास तो कोई वैल्यू नहीं पड़ी है, तो किससे कंपेयर हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ सकता है, एरर भी आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या कर दी, यहाँ पे इसको स्टार्टिंग वैल्यू कर दे दी 0। तो किससे कंपेयर होगा वो, 0 से। ये 0 जो है वो 5 से बड़ा है, नहीं ना। तो फिर अंदर यहाँ पे आ जाएगा ITR के पास, सॉरी सेट टाइम आउट के पास। फिर इसमें ITR में डाल देगा मान लो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हो जाएगा। जब 6 ITR के पास पड़ा होगा, अब बोलेगा 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ट्रू है। ट्रू है तो इफ के अंदर आएगा और यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, इसका नाम क्या है, हम क्लियर टाइम आउट, और उसमें हम क्या पास कर देंगे, ITR। ये आपने नहीं करना, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्लियर टाइम आउट, एक है सेट टाइम आउट, एक है क्लियर टाइम आउट। तो क्लियर टाइम आउट क्या करेगा कि जो आइटरेशन चल रही थी उसको स्टॉप कर देगा, उसको रोक देगा। पर जब दोबारा स्टार्ट करोगे किसी तरीके से आप, तो वो उससे आगे स्टार्ट करेगा। अब इसमें क्या दिक्कत होगी, अब जैसे क्या हुआ कि मान लो इफ ITR, आपने प्रोग्राम को चलाया शुरू से, बटन पे क्लिक हुआ तो कंट्रोल यहां पहुंचा, यहां पहुंचने पे एक तो ITR वेरिएबल उसमें 0 पड़ा हुआ है स्टार्टिंग में। इसको बाहर इसलिए रखा क्योंकि अगर मैं अंदर रखूंगा 0, तो भले ही उसकी वैल्यू 1 भी हो जाएगी, हर बार वो यहां जाकर के उसको फिर से 0 बना देगा। इसलिए मैंने कहां रखा है इसको, बाहर। वेर ITR इज इक्वल टू रखा 0, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्या लिखा, पैरा, पकड़ लिया, x के पास आ गया, उसने टेक्स्ट उस पर लिख दिया। फिर यहाँ पे आया, ITR को चेक किया, ITR की वैल्यू कितनी है 0, 5 से बड़ा नहीं है, तो कहाँ गया, सेट टाइम आउट पे गया। उसने क्या किया, उसको फिर से कॉल लगा दी, फिर वही सिस्टम चला, उसने एक और हेलो लिखा, लिखता गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 होगी ITR की। और अगर सपोज करो ये मैं ITR इज इक्वल टू 0 यहां लिखता, तो इसकी वैल्यू मान लो 1 हो जाती। जब दोबारा शो के पास जाता तो ये चीज के अंदर लिखी होती, तो क्या देखा उसने, ITR इज इक्वल टू फिर से क्या दिखेगा, तो फिर से 0 बना देगा। इसलिए हमने क्या किया, उसको उससे बाहर लिखा, फंक्शन से बाहर लिखा, ठीक। क्योंकि अब वो फंक्शन के अंदर ही जाएगा ना, बाहर तो नहीं जाएगा ना।
अब क्या हुआ, यहाँ पर चलता गया, मान लो एक टाइम पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, ITR 6 जो है वो 5 से बड़ा है, ट्रू हो गया, क्या करेगा, क्लियर टाइम आउट। पर आप देखेंगे, आप पाएंगे वो रुका ही नहीं है, वो फिर चलेगा, वो चलता रहेगा। ऐसा क्यों हुआ, हम जो किया, हमने लिखा है क्लियर टाइम आउट, है ना, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपने क्या लिखा है यहाँ पे, इफ, मान लो इफ के अंदर इस बार गया, पर ऐसा तो नहीं है कि इफ के बाद अगली लाइन पे नहीं जाता है कंट्रोल, जाता ही है इफ के बाद। इफ अगर चल पड़ता है कहीं भी, तो ऐसा तो है नहीं कि इफ पे ही प्रोग्राम रुक जाते हैं। अगर आप इफ स्टेटमेंट लिखते हो और इफ की स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर जाता है और फिर बाहर भी आता है इफ से, तो फिर से बाहर आएगा, फिर से देखेगा सेट टाइम आउट, फिर से लगा देगा कॉल। तो हमें यहां पर क्या करना है, इफ तो लगाया आपने, मान लिया, यहां पे ना एल्स लगाना पड़ेगा आपको, ऐसे ऐसे। अब क्या होगा, देखो, जब पहली बार ITR की वैल्यू 0 थी, तब वो इफ के अंदर नहीं गया, और अगर इफ के अंदर नहीं गया तो कहां गया, एल्स के पास। तो एल्स में सेट टाइम आउट हुआ, चलता गया, उसकी वैल्यू 6 होगी। इस बार कहां पे गया, इफ में, इफ में गया है इस बार, तो एल्स में नहीं जाएगा, कि जाएगा, नहीं जाएगा। जब एल्स में नहीं गया तो कंट्रोल कहां पहुंच गया, अब इसके बाद तो कोई कॉल नहीं है ना, तो खत्म हो गया फंक्शन। पहले इसलिए गया क्योंकि एल्स में जा रहा था, तो उसको सेट टाइम आउट मिल रहा था, तो इफ और एल्स लगाना पड़ा हमें। इससे क्या होगा, ये सेट टाइम आउट, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये सेट टाइम आउट आपका सिर्फ इसी जगह पे यूज होगा, कहीं भी यूज किया जा सकता है। हमने इमेज बदलनी है, कुछ टाइम के बाद 2 सेकंड एक इमेज आ रही है, फिर दूसरी आ रही है, फिर तीसरी आ रही है, फिर चौथी आ रही है, फिर पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, इट कैन बी यूज एनीवेयर। गेटिंग, सो दिस इज व्हाट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, इससे हमने क्या सीखा कि जो सेट टाइम आउट है वो क्या करता है, कुछ टाइम इंटरवल्स के बाद फंक्शन को फिर से कॉल लगाता है, ठीक है ना, कुछ टाइम रुक के, जो जो हम देंगे यहाँ पर, ये मिली सेकेंड्स काउंट किए जाते हैं, तो 2000 का मतलब है 2 सेकेंड्स, तो हर बार 2 सेकंड के बाद वो फिर से इसको कॉल लगाएगा, ठीक है ना।